तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको एक्सेल के इस वीडियो में 32 यानी 32 ऐसे फंक्शंस के बारे में बताएंगे जो आपके काम को एक्सेल के अंदर बहुत आसान कर देंगे। ये फंक्शन बहुत यूजफुल है। जो भी लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं या एक्सेल में काम आगे फ्यूचर में करेंगे, उनके लिए ये फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इनको अच्छी तरह ढंग से सीखें। सब्सक्राइब कीजिए डेवलपर टेक्नोलॉजीज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए कंप्यूटर प्रोफेशनल लेक्चर्स के लिए। तो पहला फंक्शन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो है फंक्शन डी एवरेज। डी एवरेज फंक्शन, ये फंक्शन कैसे यूज होगा इसका एग्जांपल देने के लिए हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल बनाया है। आप अपने काम के हिसाब से जॉब प्रोफाइल में जब आप काम कर रहे हैं, इन फंक्शन को यूज करते समय आप अपना जो डेटाबेस बनाएंगे उसके ऊपर भी इन फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। हमें सैंपल के तौर पे आपको समझाने के लिए कोई एक टेबल बनाना था, तो हमने ऐसा बनाया है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से टेबल कोई भी बना के इस फंक्शन को उसी तरीके से यूज में भी कर सकते हैं। तो बेसिक क्या है कि हम सबसे पहला फंक्शन जो आपको सिखा रहे हैं वो है डी एवरेज फंक्शन। इसका मतलब है डाटाबेस एवरेज निकालने का काम ये करेगा। अब डाटाबेस में से एवरेज कैसे निकालनी है उसके लिए हम यहाँ एक क्राइटेरिया ले रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा है रोल नंबर, यानी वो बच्चे जिनके रोल नंबर इस टेबल में 2 या 2 से कम हो, उनकी फीस का एवरेज हमें चाहिए। फीस का एवरेज एवीजी लिख देते हैं, यहाँ पे यहां आना चाहिए, एवरेज यहां चाहिए। तो एवरेज निकालने के लिए हमने यहां लिखा इक्वल टू डी ए वी ई आर ए जी, डी एवरेज फंक्शन लगाया। पूरा टेबल सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है, कॉमा जिस कंडीशन के बेस पर आपको ये फार्मूला लगाना है, अब आपको वो फील्ड स्पेसिफाई करनी है कि किस फील्ड पे आपको एवरेज निकालना है। आपको किसका एवरेज निकालना है? फीस का एवरेज निकालना है। तो आप यहां लिखेंगे फीस, कॉमा उसके बाद जिस कंडीशन के बेस पर हमें इस कंडीशन को चुनना है, रोल नंबर लेस देन इक्वल टू 2। तो डी एवरेज फंक्शन क्या करेगा, इस टेबल में से इस वाली फील्ड का एवरेज निकालेगा इस कंडीशन के बेस पर जो हमने यहां पे सिलेक्ट करी है। हमने एंटर मारा तो देखिए क्या आ रहा है, 1500। अगर हम इस टेबल में देखें तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका रोल नंबर 2 या 2 से कम है? ऐसे 2 ही बच्चे हैं, एक जिसका रोल नंबर 1 है और एक जिसका रोल नंबर 2 है, बाकी तो कोई नहीं है। बाकी तो 3, 6, 8 और 5 ये सारे 2 से अधिक है। तो इसकी फीस कितनी है? 1000, और इसकी फीस कितनी है? 2000। तो 1000 प्लस 2000 यानी टोटल 3000, और 3000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? एवरेज 1500 आया। यानी फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो हमने इफ कंडीशन के बेस पर, यानी जिन बच्चों के रोल नंबर 2 या 2 से कम है, उनकी फीस का एवरेज आपको यहां पे निकाल के दिखाया है। अगर मान लीजिए आप इस क्राइटेरिया को F2 दबा के चेंज कर लें और यहां 5 कर दें, यानी वो बच्चे जिनके रोल नंबर 5 या 5 से कम है, यहां पर उनकी फीस का एवरेज आना चाहिए। एंटर मारा तो देखिए कितना आ रहा है, 1300 रुपए। अब ये कैसे आया? पहले वाले बच्चा जिसका रोल नंबर 1 है उसकी फीस कितनी है? 1000 रुपए, ठीक है। अगला बच्चा क्या है? 3, जिसका रोल नंबर 3 है, वो भी 5 से कम है, तो उसकी फीस कितनी है? 200 रुपए है। ये तो ज्यादा है 5 से, ये नहीं चलेगा। ये भी इसने नहीं लिया होगा वैल्यू क्योंकि इसका रोल नंबर 8 है। ये दोनों लिए होंगे 2 और 5 वाले, तो टोटल कितनी हो गई? 2000 और 2000। अब आप क्या करो, इसको एक बार समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, इन सबका सम कर दो। इन सबका सम कर दिया हमने, तो आप देखो कितनी वैल्यू आई? 5200। और आपने इसको डिवाइड कर दिया जितने रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 4 है। तो देखो इतना लंबा पैटर्न एवरेज निकालने के लिए हमें फॉलो नहीं करना पड़ा। हमें पहले मैनुअली देखा, फिर उनको सिलेक्ट किया, ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। एक कंडीशन यहां डाली, अपने आप ये ऑटोमेटिकली आ गया कैलकुलेट होके। ये जो अभी हमने आपको यहां पर सिखाया था वो क्रॉस चेक करके बताया था। तो आपको अगर डी एवरेज फंक्शन पता है तो आपके लिए काम कितना आसान हो गया। आपने केवल यहाँ पे क्राइटेरिया दिया, क्राइटेरिया देते ही यहाँ पे फॉर्मूला अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमने आपको सिखाया है वो डी एवरेज फंक्शन सिखाया है। अब जो हम आपको दूसरा फंक्शन सिखा रहे हैं वो है डी काउंट फंक्शन। मतलब आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं। मतलब इस टेबल में मान लो आपको देखना है कितने रिकॉर्ड्स या कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके रोल नंबर 5 या 5 से कम है। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं काउंट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एज पर दिस कंडीशन। तो यहाँ पे एक तो F2 दबाते हैं, पैरामीटर सेम रहेंगे, इनको यहाँ पे हटाया और यहाँ पे हमने लिख दिया डी काउंट। तो डी काउंट में भी सबसे पहले हमने पूरा टेबल सिलेक्ट किया है, कॉमा फीस जिनके जो उनसे कॉलम के वैल्यूज को आपको काउंट करना है और जिस कंडीशन के बेस पर काउंट करना है।
तो एफ कितने रिकॉर्ड है, एफ कितने बच्चे फीस दे रहे हैं जिनके रोल नंबर 5 या 5 से कम है। तो आप देखो कितने हैं, 4। तो 1 कितना है, दूसरा 2 3 4, बिल्कुल सही है। अगर मान लो इस बच्चे की फीस या नहीं होती तो देखो कितना आया, 3। यानी वो 5 से कम तो है लेकिन वो फीस नहीं दे रहा, इसलिए वो काउंट नहीं हुआ। ये देखो, ये सबसे बड़ा फायदा है ये डी एवरेज या डाटाबेस टाइप के फंक्शन को इस्तेमाल करने का, तभी आपको बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पे अगर फिगर लिख देते हैं तो ये काउंट हो रहा है, और अगर फिगर हटा देते हैं तो काउंट नहीं हो रहा है। तो डी काउंट मतलब डाटाबेस काउंट फंक्शन। अब तीसरा फंक्शन जो हम आपको सिखा रहे हैं वो है डी गेट फंक्शन। डी गेट फंक्शन से आप किसी एक सर्टेन वैल्यू को टेबल में से पुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन चेंज करते हैं, लेटर से आपको समझाने के लिए हमने यहाँ कोर्स लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया कोर्स, लेटर से लिख दिया हमने DCA, या चलो पाइथन लिख देते हैं, पाइथन लिख दिया। हम चाहते हैं ये तो देखो पाइथन बिल्कुल उस कंडीशन को उसने पिक करके बता दिया कि पाइथन का एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम ये नहीं चाह रहे, हम चाहते हैं कि भाई जो बच्चा पाइथन कोर्स ऑप्ट किए हुए है उसकी फीस कितनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे अब क्या लगाना है, यूज सीख रहे हैं डी गेट का। तो हमने यहाँ पे आपको सिखाने के लिए लगाया डी गेट फंक्शन, ब्रैकेट, पूरा टेबल सिलेक्ट किया, फिर लगाया कॉमा, किस कंडीशन के बेस पर, कौन सा कॉलम है, 1 2 3, थर्ड फीस वाला कॉलम सिलेक्ट किया। देखो अभी मैंने यहाँ 3 लिखा है, 3 का मतलब क्या है, कॉलम नंबर 1 2 3। अगर आप यहाँ पे ये ना लिख के डबल कोट में लिखते हो फीस, तब भी बात एक है, और अगर आप ये ना लिख के कॉलम नंबर लिखते हो तब भी बात ये है। ये डी गेट के लिए नहीं है, ये जो आपने अभी हमने आपको डी एवरेज फंक्शन लगाया है या डी काउंट लगाया है उसमें भी आप कॉलम नंबर लिख सकते थे 3 3, या फिर आपने जहां फीस लिखा था आप वहां पे फीस लिख के भी लिख सकते हैं, और डबल कोट में नहीं तो 3 भी लिख सकते हैं, कॉलम नंबर भी लिख सकते हैं। अब हमने एक कंडीशन सेलेक्ट करी, तो जिस बच्चे का कोर्स पाइथन होगा उसकी हमें फीस बताएगा। तो कितनी दिखा रहा है, 1500। देखो पाइथन वाले बच्चे की फीस 1500 रुपए है। अगर ये टेबल साथ नहीं, कितने 10,000 रिकॉर्ड का होता, 500 रिकॉर्ड का होता, 250 रिकॉर्ड का होता, और मैनुअली चेक करने में कितनी देर लगती है, और फंक्शन लगाने से, क्राइटेरिया डालने से 2 मिनट में वो सामने आ गया। यही फायदा होता है इंपॉर्टेंट फंक्शन को यूज करने का। अगला फंक्शन जो हम आपको सिखा रहे हैं वो है डी मैक फंक्शन। तो डी मैक फंक्शन में फिर से हम मान लो फीस ले लेते हैं या रोल नंबर ले लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई वो बच्चे जिनका रोल नंबर एक स्पेसिफिक रोल नंबर से कम है या ज्यादा है उसमें मैक्सिमम फीस कौन दे रहा है उनमें, वो बताए। तो मान लो हमने यहां लिखा लेस देन 6, यानी वो बच्चे जिनके रोल नंबर 6 से कम है, यानी 6 से कम वाले बच्चे जितने हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे तो 6 भी इंक्लूड रहेगा, अगर हटा देंगे तो इक्वल टू इंक्लूड नहीं है। तो जो जिन बच्चों के रोल नंबर है 1 2 3 4 5 उनमें सबसे मैक्सिमम फीस, सबसे ज्यादा फीस कौन दे रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ लगाया डी मैक्स फंक्शन, ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट डालने के बाद फिर से हमने टेबल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने कॉलम नंबर लिखा जैसा कि आपको बताया था, कॉमा किया, और उसके बाद क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया, एंटर। तो कितना आया, 2000। अब देखो ये बच्चा था एक ये बच्चा था, ये नहीं है सॉरी, एक ये है, एक ये भी नहीं है, एक ये सॉरी, एक दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ये दोनों है, ये दोनों है, और ये है, बाकी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा फीस किसकी है, 2000 है, 2000 से ज्यादा तो कोई नहीं, इसलिए आंसर 2000 आ रहा है। तो ये मैक्स फंक्शन को यूज करने का तरीका है। सेम फंक्शन मिन सबसे छोटी वैल्यू देगा, कुछ नहीं करना, आप इस फंक्शन को खोलो F2 दबा के, और सीखने के लिए, समझने के लिए इसको जो है मिन कर दो। तो अब ये मिनिमम फीस बता रहा है आपको, क्या बता रहा है ये, मिनिमम फीस। तो मिनिमम फीस आ गई बनी, वो बच्चे जिनका रोल नंबर 6 से कम है उनकी सबसे मिनिमम फीस आपको ये बता रहा है कि इतनी है। अगर आपको इन सबकी फीस का प्रोडक्ट करना है भाई, जैसे 1 2 3 4 5 वाले बच्चे टोटल फीस इन सबका प्रोडक्ट करना चाह रहे हो आप, भाई सबका प्रोडक्ट आए, तो आप एक और फंक्शन यूज कर सकते हो, उस फंक्शन का नाम है डी प्रोडक्ट। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आके समझाने के लिए आपको जैसे लिख के बता रहे हैं फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम लिख देते हैं, थोड़ा वहां चला गया, कॉलम बड़ा कर देते हैं, F2 दबा के इसको खोलते हैं, यहाँ पर आते हैं, मीन की जगह पर यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट, क्या डालते हैं, प्रोडक्ट। जैसे एंटर मारेंगे तो ये प्रोडक्ट आ गया सबका, थोड़ा बड़ा है, इसको बड़ा भी कर सकते हो आप, जनरल कैटेगरी में भी देख सकते हो कि प्रोडक्ट से वैल्यू कितनी जनरेट हो रही है। आप तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके आप इसको नंबर वगैरह में भी कन्वर्ट करके सकते हो। काफी लंबी वैल्यू बन रही है इसलिए वो एक्सपोनेंट फॉर्म में नजर आ रही है आपको। इसी सेल को अगर आप थोड़ा और वाइड करोगे तो अपने आप ही उसी रूप में नजर आ जाएगी वैल्यू आपकी, ठीक है। जितना सेल आप ब्रॉड कर दोगे ताकि उसके अंदर वो नजर आ जाए, ठीक है। तो वहां से जर्नल या नंबर में जाके भी आप देख सकते हो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके आप नंबर कर दो, वैसे भी नजर आ ही जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, ये हमने आपको अभी टोटल मिला के 5 फंक्शन बता दिए, ये हमारा 5वां फंक्शन था डी प्रोडक्ट।
इसके अलावा एक फंक्शन और है सम। भाई आपको सब वैल्यूज का सम करना है, तो वो कैसे करें? यानी जिन बच्चों के रोल नंबर 6 से कम है, मान लो हम ये क्राइटेरिया ले लेते हैं, उन सारी सबकी वैल्यूज का सम आ जाए। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, इस फार्मूले को बस चेंज करके यहाँ पे सम लिख दिया, तो देखो सबका सम आ गया। यहाँ लिख दो डी सम। तो अगर आप सम करो 1000, 2000, 3000 और 4, 5 और 6, 7, बिल्कुल सही आ रहा है फंक्शन, बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो ये मिनटों में काम करना हो तो फंक्शन इनबिल्ट जो कई इंपॉर्टेंट फंक्शन है डाटाबेस के, वो आपको आने बहुत जरूरी है। तो ये हमारे टोटल अभी मिला के आपको 7 फंक्शन हो गए। 7 फंक्शन में हम लोगों ने आपको क्या क्या फंक्शन सिखाए अभी? एक डी एवरेज सिखा दिया आपको, एक डी काउंट सिखा दिया, एक हमने आपको डी गेट सिखा दिया, एक हमने आपको डी मैक्स सिखा दिया, डी मिन सिखा दिया, आपको डी प्रोडक्ट सिखा दिया और डी सम सिखा दिया। ये डाटाबेस फंक्शन है जो बहुत ज्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह आने चाहिए। आप इनको अच्छी तरह समझे, फिर इसके आगे के फंक्शन को करें। अब सबसे पहले हम आपको ये सिखाएंगे कोड फंक्शन के बारे में। कोड भी एक फंक्शन होता है। कीबोर्ड पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। कई बार हम लोगों को किसी कैरेक्टर का कोड चाहिए होता है और हमें समझ नहीं आता कि भाई उस कैरेक्टर का कोड हम कैसे निकालें, और उसको कल को हमें वीबीए प्रोग्रामिंग यानी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग मैक्रोज में हम यूज कर सकते हैं। तो उसको कैसे करें, कैसे कोड पता करें? तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है कोड फंक्शन। अगर मैं कीबोर्ड पे कोई कैरेक्टर है, लेटर से टी, कैपिटल टी टाइप करता हूं और एंटर मारता हूं, तो देखो इसका कोड आ रहा है ये। अगर मैं इसी फंक्शन को F2 दबा के खोलूं और यहाँ पे टी छोटा कर दूं, तो इसका कोड अलग आ रहा है, 116 आ रहा है। अगर मैं छोटे ए का कोड चेक करूं तो वो होता है 97, और बड़े ए का कितना होता है पता है आप लोगों को? मैं बता देता हूं, 65 होता है। एंटर मारते हैं तो देखो 65 आ रहा है। तो अगर आपको कीबोर्ड पे कोई भी कैरेक्टर है, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन मार्क भी चले का पता कर सकते हो, आप स्टार का पता कर सकते हो, आप ब्रैकेट का पता कर सकते हो, क्या है, जिस भी कैरेक्टर का कोड पता करना है तो वो आप कोड फंक्शन से पता कर सकते हो। अब अगला जो फंक्शन है वो है हमारा कैर फंक्शन। मान लो कि भाई आपको वो तो पता चल गया है कि भाई कोड ये है, अब उस कोड से आपको कैरेक्टर पता करना है, तो उसके लिए कैर फंक्शन है। अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी 65, 65 किसका कोड है? ए का। अगर आप मैं 65 लिख के एंटर मारूं तो क्या आ रहा है? देखो ए ही आ रहा है ना। अगर मैं यहां लिखूं 97 तो क्या आ रहा है? छोटा ए आ रहा है। और अगर मैं 65 लिख रहा था तो क्या आ रहा था? बड़ा ए आ रहा था। यानी अगर आपको कोड से कैरेक्टर चाहिए तब आप कैर फंक्शन यूज करो, और अगर आपको कैरेक्टर से कोड चाहिए तो कोड फंक्शन यूज करो। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर कोड वगैरह यूज कर सकते हो। एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन। कॉन्कैटिनेट फंक्शन ये कैसे यूज करते हैं? ये जोड़ने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कॉन्कैटिनेट, अगर आप थोड़ा भी लिखते हैं तो यहां अपने आप आ जाता है, तो आप डबल को क्लिक भी कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट फंक्शन आ गया। मान लो मैंने यहां लिखा एक नाम अमित, कॉमा, फिर मैंने मान लो लिखा सुमित और डबल कोट देके एंटर मारा, तो देखो दोनों नाम जो पक्के आ गए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लो मैं ऐसे यहां लिखता हूं एफ नेम, यहां लिखता हूं एल नेम, और यहां लिखता हूं लेटर से एम नेम यानी मिडल नेम, और यहां लिख देता हूं फुल नेम। तो इनको जोड़े कैसे? तो उसके लिए हमने कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज कर रहे हैं। कॉनकैटिनेट फंक्शन ये आ गया कॉनकैटिनेट। डबल क्लिक करो, पहले हमने फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट नेम के बाद दूसरे नेम में स्पेस चाहिए इसलिए हमने ये दे दिया, मिडल नेम फिर स्पेस चाहिए। ठीक है, ऐसे आप स्पेस दे सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप कितना स्पेस देना चाहते हो, और या स्पेस की जगह पे आप क्या लिखना चाहते हो। एंटर मारा तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। अब देखो मैंने यहाँ डाला अमित, तो नीचे अमित आ गया। फिर मैंने लिखा कुमार, ठीक है, फिर मैंने लिखा अरोड़ा, हर कोई अपनी जगह पे आ गया ना, फुल नेम बन गया। तो इस तरीके से कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करके आप अलग अलग सेल्स के कंटेंट्स को आपस में जोड़ सकते हो, क्लब कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको कुछ और लगाना था तो आप वो भी लगा सकते हो, जैसे मैंने स्टार लगा दिया, जैसे कोई डैश लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो। आपकी मर्जी है कि आप किन चीजों को कैसे कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये इस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करते हैं। अच्छा, अगला फंक्शन जो है वो है हमारा 10th नंबर का, और सॉरी 11 नंबर का, और वो है एग्जैक्ट फंक्शन। ठीक है, एग्जैक्ट फंक्शन से हम कंपेयर करेंगे दो चीजों को कि वो दोनों सेम है या नहीं। अगर मान लो हम यहाँ एग्जैक्ट लिखते हैं, यहाँ अमित लिखते हैं, और यहाँ पर भी मैं अमित लिखता हूँ लेकिन एक छोटे में एक बड़े में, तो ये कह रहा है फॉल्स। ये बुलियन फंक्शन है एग्जैक्ट, आंसर ट्रू फॉल्स के फॉर्म में देता है। अगर मैंने दोनों सही लिखे होते, दोनों सेम टू सेम लिखे होते,
तब आंसर ट्रू आता। अगर इनमें से कोई भी एक लेटर भी कैपिटल है या सारे कैपिटल है तो आंसर फॉल्स आएगा। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्टली डिट्टो सेम टू सेम होना चाहिए, तो ये आंसर में ट्रू देगा। ट्रू का मतलब है दोनों चीजें आपस में मैच कर रही हैं, अदरवाइज मैच नहीं कर रही हैं। तो अब हम आपको जो एग्जांपल दे रहे हैं वो है एग्जांपल नंबर 12 है फाइंड फंक्शन। ठीक है, अब फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है? फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। तो हमने यहाँ पे लिखा फाइंड, यहाँ ब्रैकेट डाला, यहाँ पे हमने लिखा यू। मान लो इस यू शब्द को हम ढूंढना चाहते हैं आई लाइक यू शब्द में कि ये है या नहीं है। आई लाइक यू शब्द में ये यू पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो एंटर मारते हैं। तो देखो ये कह रहा है 8। 8 कैसे कह रहा है? अब यहां से काउंट करो, एक ये हो गया, दूसरा स्पेस हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा आई हो गया, पांचवा के हो गया, छठा ये हो गया, सातवां स्पेस हो गया, आठवां। यानी ये यू इसके अंदर है और जिस पोजीशन से ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लो, तो ये उस पोजीशन को रिटर्न कर रहा है कि इस पोजीशन पे ये यू स्टार्ट हो रहा है। मान लो ये यू यहां होता शुरू में एक, तो अब क्या आ रहा है 1, इससे हमें कंफर्म हो गया ये पहले वाले यू। अगर यू बहुत जगह पर है, मान लो यहां पे भी यू होता, तो जो सबसे पहला यू है ये उसकी पोजीशन को हमें देगा। अगर आप कहते हो कि भाई मुझे तो यू चाहिए लेकिन शुरू के कुछ कैरेक्टर छोड़कर यू ढूंढे, जैसे मान लो मैंने कहा 1 2 3 4, मैं कहता हूं शुरू के 4 कैरेक्टर छोड़कर ढूंढे यू, अगला कौन सा है, तो मैंने यहां लिखा 4, एंटर। अब इसने पोजीशन क्या दिखाई 8, क्योंकि इसने शुरू के 4 छोड़ दिए, तो ये वाला यू तो इसने ट्रेस ही नहीं किया, अगला जो यू इमीडिएट मिला वो कर लिया। अब मान लो मैं चाहता हूँ ये भी यू छोड़ दे, तो अंदाजन मैं लिख लेता हूँ ये तकरीबन 10 या 12 कैरेक्टर करके आप आज जो यू मिले वो बताए, तो ये कह रहा है 17वीं पोजीशन पे उसके बाद स्टार्ट है। तो ऐसे हम यहाँ पे कॉमा लगा के नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं, उन नंबर को छोड़कर उसके आगे से ये ढूंढेगा कि ये यू कहाँ है और फिर स्टार्टिंग से उसकी पोजीशन हमें देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 12, अब दोबारा सुन लो, ये 12 लिखा है, इसका मतलब है ये शुरू के जो 12 कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसने इतने छोड़ दिए। उसके बाद जब उसने यू ढूंढा तो उसको यहां मिला, लेकिन काउंटिंग यहीं से शुरू होगी 1 2 3, जो एग्जैक्ट पोजीशन इसकी होगी वही देगा। तो 17 इसलिए आ रहा है कि ये यू 17 पोजीशन पर ही है। तो ये तरीका है फाइंड फंक्शन को यूज करने का। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, बहुत यूजफुल फंक्शन है, वो हमारा 13 नंबर पे है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट फंक्शन। मान लो मैं यहाँ कहता हूँ यूजर को नाम कोई डाले और उस नाम के मुझे केवल और केवल शुरू के 3 कैरेक्टर चाहिए, तो नाम पोजीशन मैंने सिलेक्ट कर ली, कॉमा करके 2 लगाया, एंटर मारा, एंटर। अब मैं मान लो यहाँ लिखता हूँ अमित, तो ये शुरू के 2 कैरेक्टर दे रहा है, देखो अमित। अगर मैं लिखता हूँ सुमित, तो ये शुरू के 2 कैरेक्टर दे रहा है। अगर मैं 2 की जगह पे यहाँ पे 3 कर दूंगा तो 3 देगा। तो कितने कैरेक्टर चाहिए वो हम पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। रेफरेंस भी आप दे सकते हो किसी भी फंक्शन में जो भी हमने सिखाए हैं, और उनको बिना रेफरेंस के भी एग्जैक्ट भी यूज कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ अमित कॉमा 2, तो ये उतने कैरेक्टर दे रहा है। ठीक है, 3 उतने दे रहा है, 4 उतने दे रहा है। अगर आप लिमिट से ज्यादा दे दोगे तब भी क्या करेगा, उतने ही तो देगा जितने हैं, लेकिन अगर ज्यादा होते हैं तो उतने तक दे देता है, लेफ्ट से देगा, लेफ्ट से। अगला फंक्शन है 14th और वो है राइट फंक्शन। ये क्या करेगा, राइट हैंड साइड से देगा। अगर मान लो इसी फंक्शन में मैं यहाँ चेंज कर दूं और यहाँ लिख दूं राइट, तो ये क्या करेगा, राइट साइड से देगा हमें कैरेक्टर्स। अगर मान लो मैं इसको चेंज करके कर दूं 2, तो क्या आएगा आंसर, इट IT है ना, क्योंकि पीछे से दे रहा है 1 2। अगर मैं 3 कर दूं यहाँ पर तो क्या दे रहा है, MIT। अगर मैं कर दूं 13 तो देगा तो हमें पूरा ही, क्योंकि उससे पहले तो उतने कैरेक्टर है ही नहीं, जो जितने होंगे वो सारे दे देगा। अगर 1 लिखूंगा तो क्या आएगा, हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, T आएगा। तो ये तरीका है राइट फंक्शन का यूज करने का। अब है 15वें नंबर पे, और ये है हमारा लेंथ फंक्शन, LEN फंक्शन। ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए होता है। अगर मैं LEN फंक्शन लिख दूं और यहाँ पे कोई नाम लिख दूं, तो ये उसकी लेंथ यानी उसके अंदर के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर लेगा। 1 2 3 4 है तो आंसर 4 आ गया। हाँ ध्यान रखें, अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो ये स्पेस भी काउंट करेगा, तो अभी इस केस में कितनी देगा, 5, क्योंकि स्पेस भी काउंट कर लिया। अगर मैं एक और स्पेस दे दूंगा तो उसको भी काउंट कर लेगा, तो यानी स्पेस भी काउंटेबल है लेंथ फंक्शन में। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। 16 नंबर का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगला है हमारा लोअर फंक्शन। अगर कोई भी नाम आप कैपिटल में लिखते हो, बाद में आप चाहते हो कि भाई भाई वो तो स्मॉल में चाहिए, तो कुछ नहीं होता, ऐसे बड़े में लिखा हुआ नाम हो तो आप उसको छोटे में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। ध्यान रहे ये आप नॉर्मल एक्सेल वर्कशीट पे भी यूज कर सकते हैं और VBA प्रोग्रामिंग में भी ये सारे फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इन चीजों की। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई नाम एंटर करा है, लेटर से सॉरी नेम एंटर करा है, और अब मैं चाहता हूं इस नाम को यहाँ पे उसमें को कन्वर्ट कर लूं, लोअर केस में है वो नाम, तो मैं ये ऐसे रेफरेंस दे दूंगा, एंटर मार दूंगा। अब क्या होगा, अगर यूजर यहाँ पे कोई भी नाम कैपिटल में डालेगा तो नीचे वो स्मॉल लेटर्स में आएगा, सोनिया कुमारी, हाँ
तो देखो स्मॉल लेटर में आ रहा है। तो ये तरीका होता है इनबिल्ट फंक्शन को यूज करने का। जब बने हुए हैं हमारी सहूलियत के लिए बने हैं, हम उनको क्यों ना यूज करें। अगला फंक्शन है अपर फंक्शन। सेम फंक्शन यहाँ पर आके बस आप अपर लगा दो, ये क्या देगा कैपिटल में। अगर भाई कैपिटल में लिखो तो कैपिटल में ही आएगा, अगर छोटे में लिखोगे तब कैपिटल में आएगा, ठीक है ना। अगर कैपिटल में लिखा है तो आंसर कैपिटल में आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे में लिखोगे तो ये बड़े में देगा। तो ये तरीका है अपर फंक्शन लोअर फंक्शन को यूज करने का। अगला फंक्शन है हमारे पास मिडल फंक्शन। मिड फंक्शन क्या करता है, बीच में से देता है कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने मिड लिखा और मैंने यहाँ पे कोई नाम लिख दिया, मिडल में मैं कोई नाम लिख देता हूँ कि भाई मुझे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक के बीच के कैरेक्टर चाहिए, तो मिल जाएंगे। जैसे मान लो मैंने मिड लिखा और यहाँ लिख दिया डेवलपर। मैंने लिखा मुझे दूसरी पोजीशन यानी 2, दूसरी पोजीशन क्या हुई ई से ई को मिला के आगे के 3 चाहिए, तो ई को मिलाया, ई ये वाला यहां से आगे के 3 इसको मिला के, तो एक तो यही हो गया 2 3, तो ये आंसर आना चाहिए ईवी। देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर मैं 2,1 लिखूंगा तो क्या होगा 2 ये है और यही चाहिए 1 मतलब एक ही, तो इसलिए 1 ही आया। अगर मैं लिखूं 6 तो कितना आएगा इतना, ठीक है। तो ये दूसरी पोजीशन पे 6 दे रहा है ना, तो पोजीशन आप बार मुझे, अब मैं आपको कहता हूं एलओ चाहिए, तो आप क्या बताओगे क्या लिखना है यहाँ पर, 2 की जगह पर एल 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आएगा 5 और 5वीं पोजीशन पे 2 चाहिए, तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने, हाँ। तो देखो एलओ आ गया। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको कितने चाहिए, ठीक है। ये है मिड फंक्शन का इस्तेमाल। अब हम बात करेंगे आपसे प्रॉपर फंक्शन के बारे में। प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, जब इस प्रॉपर फंक्शन को हम यूज करते हैं, जैसे हमने इक्वल टू करके लिखा प्रॉपर, और हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो भी सेंटेंस लिखे हैं उस सेंटेंस में जितने भी शब्द हों उनका पहला लेटर कैपिटल हो जाए। तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा हेलो इंडिया लिमिटेड, ऐसे कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या करेगा, हेलो का एच, इंडिया का आई और लिमिटेड का एल कैपिटल कर देगा। देखो हेलो का एच, इंडिया का आई और लिमिटेड का एल इसने कैपिटल कर दिया। तो प्रॉपर फंक्शन ये काम करता है। एक फंक्शन और है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन बदलने का काम करता है। मान लो मैं चाहता हूं रिप्लेस करना, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इस सेंटेंस के अंदर जो भी मैंने लिखा है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इस पोजीशन तक के कैरेक्टर इससे बदल जाएं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, मैं चाहता हूं 7वीं पोजीशन से आगे के 3 कैरेक्टर जो हैं, तो मैंने लिखा 7,3 वो रिप्लेस हो जाए बाय शब्द से, पर एंटर मारा तो देखो क्या आया, जो हाउ शब्द था HOW उसकी जगह पर बाय आ गया। क्यों आया, क्योंकि 7 अगर देखो क्या था 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां कौन सा था H, उसको 3 यानी उसके 3 कैरेक्टर आगे के उसको मिला के कितने हो गए हाउ, तो हाउ शब्द बाय से रिप्लेस हो गया। तो रिप्लेस फंक्शन से इस तरीके से हम चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला फंक्शन जो है वो है 21, और वो फंक्शन कौन सा है हमारा, अब आपको बताते हैं। वो है हमारे पास ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, काटने का काम करता है, कटिंग करने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिया, 2 स्पेस दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे अमित लिखा, फिर 2 3 स्पेस दे दिए। अब मैं इसको बंद करके एंटर मारता हूं तो देखो अमित के पहले और बाद के स्पेस ट्रिम होके आ गए ना, ये देखो आ गए, ठीक है। अब अगर मैं मान लो इसको थोड़ा पीछे ले लूं ऐसे, एंटर मारो तो भी ट्रिम हो गए। तो ट्रिम का काम क्या है, लेफ्ट साइड में जो स्पेस है ये वाला और जो राइट में एक्सट्रीम में स्पेस है वो वाला, उसको ट्रिम करके दिखाता है। इसका हम आपको एक अच्छा एग्जांपल भी देते हैं। मान लो मैंने यहां लेंथ निकाली, ठीक है, यहां लिखा अमित और ब्रैकेट बंद कर दिया, तो अमित में कितने कैरेक्टर हैं 4, तो आंसर आया 4। अब मैं इससे पहले क्या करता हूं, यहाँ पे 1 2 स्पेस दे देता हूं, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 6, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अब इसके पीछे भी देता हूं 7 8 9, तो अब लेंथ कितनी हो गई 9। ध्यान रखना कि मैंने शुरू में 2 स्पेस दिए खाली और पीछे 3 स्पेस दिए हैं, तो 2 और 3 5, तो स्पेस ही हो गए और 4 नाम हो गए के लिए हो गए, 4 कैरेक्टर अमित के लिए, तो टोटल 9 आ गया, 9 आ रहा है। अब मैं आप कहता हूं कि भाई मुझे इसकी वो निकालनी है, ट्रिम करके लेंथ निकालनी है, लेफ्ट साइड नॉर्मल ट्रिम करके, ये दोनों तरफ का गैप हटा के। तो मैंने यहाँ ट्रिम लिखा अंदर और बाहर ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्या होगा, दोनों तरफ का गैप जो होगा वो ट्रिम हो जाएगा और लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, आ गया ना।
तो दोनों तरफ का गैप, यहां वाला और यहां वाला गैप उसने ट्रिम कर दिया और लेंथ कैलकुलेट करके दिखा दिया मैं। ठीक है, कितना बेस्ट एग्जांपल है। स्पेस भी ट्रिम हो गया, लेंथ कैलकुलेट हो गया, तो प्रॉपर प्रूफ मिल गया कि हाँ सही चल रहा है। इसी के अलावा अगर इसी फंक्शन में यहाँ पे मैं यूज करता है एल ट्रिम। एल का मतलब है लेफ्ट साइड का गैप ट्रिम करेगा, राइट का नहीं, तो राइट का स्पेस 3 रहेंगे और अमित के 4, तो 7 आएगा आंसर। कुछ गलती हुई है यहाँ पर, एल ट्रिम इसमें है नहीं शायद, इसके अंदर एल ट्रिम है नहीं, जो हमारे एक्सटेंडेड वर्जन है उसके अंदर वो है, तो उसके अंदर आप चला के देख सकते हैं। अच्छा, अगला फंक्शन जो है वो है हमारे पास ये वाला फंक्शन, एंड फंक्शन। एंड हमारे पास बहुत बढ़िया फंक्शन है, इससे हम क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन चेक करेगा। अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तब आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। जैसे मैंने यहाँ एंड में लिखा 5 बड़ा है 2 से, हमें पता है कंडीशन ट्रू है। 2 बड़ा है 5 से, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। दोनों में से अगर दोनों ट्रू होंगी, 3 है 10 है, और भी कंडीशन लगा सकते हैं, 3 ग्रेटर देन है 2 से, अगर और भी कंडीशन लगाना है और भी लगा सकते हैं। अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू आएगा, लेकिन हमें पता है कि हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। अगर अगर मैं और फंक्शन का यूज करूं और इसी फार्मूले में यहाँ पे और लगा दूं, तो और ये कहता है कि अगर कोई भी एक भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा, तो इसलिए आंसर यहाँ पर ट्रू आ रहा है। अच्छा, इसके विपरीत हमारे पास एक फंक्शन और है नॉट, वो क्या करता है वो भी बता दें। नॉट फंक्शन कहता है कि अगर आप मेरे जो कंडीशन अल्टीमेटली इसमें डाली जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसका जो आंसर है अगर वो ट्रू हुआ तो ये फॉल्स देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू देगा। फॉर एग्जांपल 5 2 से बड़ा है, हाँ ट्रू है। 5 2 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू आएगी, फॉल्स ट्रू आनी चाहिए, लेकिन नॉट लगाए तो उसने पलट देगा, फॉल्स कर देगा। अगर मैं नॉट हटा दूं, हटा के दिखाता हूं आपको एक बार, तो देखो ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है ना। अगर मैं अब यहाँ पे नॉट लगा दूं और ब्रैकेट बंद करके हटा दूं तो अब फॉल्स हो गया। तो ये नॉट फंक्शन क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में बदलने का काम करता है। अगला फंक्शन है हमारे पास एबीएफ फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन। ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदलने का काम करता है। अगर मैं एफ फंक्शन में कोई नेगेटिव वैल्यू डाल दूं तो ये उसको पॉजिटिव में बदल देगा। डाला -20 था, आंसर 20 आ रहा है। जरूरी नहीं है यही वैल्यू डालनी है, कोई भी बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू कुछ भी होगी उसको वो पॉजिटिव वैल्यू में बदल देगा। एक फंक्शन और है हमारे पास जिसको हम कहते हैं पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या करता है, पावर निकालने का काम करता है। 2 नंबर हो गया, 3 उसकी पावर हो गई, यानी 2 की पावर 3, यानी 8 आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर 2,4 कर देता हूँ तो 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। अगर मैं 5 कर देता हूँ तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज करता हूँ फाइन फंक्शन, अगला फंक्शन जो है हमारा, तो फाइन फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। फाइन फंक्शन कहता है अगर मेरे में कोई पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, मैंने 12 डाली है, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो आंसर ट्रू होगा, 1 आएगा। 1 का मतलब है कि इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू डाली है। देखो, अगर मैं साइन फंक्शन के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो आंसर -1 आएगा। -1 का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। और अगर मैं फाइन फंक्शन में अगर 0 डालूंगा तो आंसर 0 आएगा। यानी फाइन फंक्शन टोटल 3 तरीके की वैल्यू प्रोड्यूस करता है, 1, -1 और 0। 1 का मतलब जो फाइन फंक्शन को वैल्यू दी है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और नहीं तो नेगेटिव है, ठीक है, -1 में। और अगर 0 आ रहा है आंसर फाइन फंक्शन का तो इसका मतलब उसने 0 वैल्यू पास करी गई है। इसके अलावा बहुत अच्छे एक दो फंक्शन और भी है बड़े इंटरेस्टिंग, जैसे मॉड फंक्शन है, बहुत बढ़िया फंक्शन है। मॉड फंक्शन रिमाइंडर देने का काम करता है। अगर मैं मॉड लगाऊं और यहाँ लिख दूं भाई मुझे 5 को 2 से मॉड करना है, यानी डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। आप डिवाइड करके देख लो तो 2 2 का 4, तो रिमाइंडर अब 1 आ जाता है। तो ये रिमाइंडर देने का काम करता है। इसको हटा देते हैं। एक फंक्शन होता है राउंड, राउंड ऑफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। कई बार हम करेंसी वगैरह में काम करते हैं, पैसे वगैरह में, तो हम चाहते हैं डेसिमल पार्ट ना आए, तो उसके इसमें हम लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फिलहाल ऐसे डेसिमल वैल्यूज लगाई और इसको बंद कर दिया, तो देखो आंसर क्या आ रहा है। ये पूछ रहा है कि कितनी तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो मैंने कहा 0, तो देखो आंसर क्या आया 23। उसने सारे हटा दिए, राउंड ऑफ कर दिए 1, मतलब एक डेसिमल प्लेस तक। अब आप सोचोगे यहाँ तो 4 5 6 है, तो यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हटने वाली टर्म है वो ये है 5 और 6, और हटने वाली टर्म देखो हमने कहा है कॉमा के बाद 1, यानी डेसिमल के बाद एक टर्म चाहिए, यानी 4 रहेगा। हटने वाली टर्म कौन सी है, ये। और जो हटने वाली टर्म है उनमें जो पहली टर्म है अगर वो 5 हो या 5 से अधिक हो तो पहला वाला नंबर एक बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। अगर मैं इसको 5 से कम कर दूं, जैसे 3 कर दूं या 4 कर दूं, तब आंसर 23.4 ही आएगा। देखो आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल फंक्शन है। इनको आप सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके भी हम पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट का
आंसर देते ही हैं। ये फंक्शन आप डे टू डे लाइफ में अपनी यूज करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के आते रहें। जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस।